Assalamu alaikum. Welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to tell about this part of reason of stomach pain, and it's very important. ये उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक दोस्त ने कहा था तो उसकी फरमाइश पे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैदे की हिफाजत क्या है, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न होती है, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेन होती है, स्वेलिंग होती है या और कोई प्रॉब्लम इसमें फ़ील होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये, जब भी आपने कोई भी चीज़ खानी है, ठीक है, खा के आपने फ़ौरन लेट नहीं जाना, ठीक है। अगर आप फ़ौरन लेट जाएंगे तो फिर वो मैदे में गैस पैदा होगी, ठीक है। अगर गैस पैदा हो जाए, ठीक है, फिर भी आपको जो एयर है ना, सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है, जो बंदे कोई भी चीज़ खा के लेट जाते हैं ना, ठीक है, तो उसके पेट में फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। वही दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उस सेम रूटीन सेम ही टाइम पे आपने एक मेडिसिन लेनी है, ठीक है। मेडिसिन ले लें, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि मैदे पे पेन होना शुरू हो जाती है। वो क्यों पेन होना शुरू हो जाती है, उसकी रीज़न ये होती है कि हम आज कल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, ठीक है। करें यूज़, यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि ना करें, लेकिन एक लिमिट रख के, ठीक है। आपने आपके बॉडी की जो भी है टेम्परेचर को आपने कंपेयर रखना है, इक्वल रखना है, ताकि आपका मैदा डिस्टर्ब ना हो। भाई मैदे के सर पर ही पूरी बॉडी होती है, ठीक है। अगर मैदे में प्रॉब्लम है तो फिर बहुत ही समझें पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, सही है। तो मैदे में अगर आपके ज़ख़म है तो आप ट्रीटमेंट करवाएं डॉक्टर से फ़ौरन ही, सही है। कोई दाने वगैरह इसमें है या कोई और मसले, 100 मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ये मसले रिलेटेड है ज़्यादा डॉक्टर के, ठीक है। जो ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन है वो डॉक्टर ही क्लियर करेगा। मैं जस्ट आपको मामूली सी जो भी इसकी हदायत है वो बता रहा हूँ, सही है। कि आपने जब भी ज़ख़म वगैरह शो हो जाना है, आपको पता लग जाना है, तो भाई इसका फौरी ट्रीटमेंट करवाना है। आपने कोई भी डिले नहीं करना है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, फास्ट फूड खा लिया, ठीक है। या हम कोई चीज़ें, हमारी रूटीन ये होनी चाहिए, हम जो भी चीज़ खाएं ना, उसको पहले चेक करें आया कि वो चीज़ ढाँप के रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, सही है। आया कि उसका टाइम है खाने का कि नहीं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते। हम अगर नॉर्मल रूटीन में इंसान कम खा रहा है ना, ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये रूटीन होना चाहिए, सुबह बंदे को जो है नाश्ता साफ सा करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सा। और जो लंच होता है वो चाहे आप ज़्यादा कर लें, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने वर्किंग डे में चलना फिरना होता है। तो जो दोपहर होती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो नाइट होती है ना, ज़्यादातर जो इशू मैदे के देखने में आया या नाइट के इशू में ही आता है, ठीक है। कि हम क्या लोग क्या करते हैं कि रात को ज़्यादातर चीज़ें खा के हम सो जाते हैं, ठीक है। और सुबह उठते हैं तो हमारे मैदे में पेन होना शुरू हो जाती है। वो क्यों पेन होना शुरू हो जाती है, भाई रात को जो आप खाना खाते हो कौन सा जल्दी हज़म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर हजरात भी कि रात को कम खा के सोया करें, ताकि आपका जिस्म ठीक रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को दूसरों को शेयर करना है, ठीक है, तो ताकि सभी की ज़िंदगी सेव हो सके। इसीलिए आपने नाइट को काम खा के सोना है, बस मुनासिब सा खाएं, ठीक है। अगर मैदे में गर्मी है तो उस गर्मी को दूर करें। तो अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप टाइटल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। टेक केयर एवरी टाइम एंड अल्लाह हाफिज़। टू यू आई वांट टू